बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य पाठ 5 प्यारा अप्पू। अप्पू कौन है? अप्पू एक प्यारा हाथी है। अप्पू एक हाथी का नाम है। आइए पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ के विषय में कुछ बातें जान लेते हैं। बच्चों, बातें करने से याद आया कि हम कुछ बातें आपको अपनी तरफ से बता दें। देखिए बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? हमें कभी भी शरारत नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी शरारत नहीं करनी चाहिए। किसी को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है? क्यों आज आप किसी को परेशान करोगे तो कल वह भी आपको परेशान करेगा और यह सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है? हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अपने से बड़ों की बातों को मानना चाहिए। उनकी बातों को सुनना और समझना चाहिए। ठीक है? हमें जीव जंतुओं पर दया दिखानी चाहिए, यानी उन्हें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। यदि कोई उन्हें परेशान भी करता है तो हमें उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि कोई किसी को परेशान कर रहा है तो हम अपना पीछे हट जाएं। नहीं, हमें उसका विरोध करना चाहिए कि तुम क्यों इसको परेशान कर रहे हो। ठीक है? आइए इस पाठ में हम एक अप्पू नामक हाथी के विषय में बात करते हैं। बच्चों, तुमने देखा होगा कि हाथी विशाल शरीर वाला होता है, परंतु फिर भी एक कमजोर रस्सी के सहारे खूंटे से बंधा रहता है। उसके लिए किसी पिंजरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि वह एक धक्का दे तो आराम से आजाद हो सकता है। वह जब चाहे अपना बंधन तोड़ सकता है, लेकिन वह किसी कारण से अपना बंधन नहीं तोड़ता। इसका क्या कारण है? आइए जानें। बच्चों, हम सभी ने हाथी देखा है। हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है। क्या है? एक बहुत बड़ा जानवर, यानी कि विशाल पशु कहिए। हाथी अपने सूंड के माध्यम से, सूंड के नीचे उसका मुख होता है और वह सूंड के माध्यम से अपने भोजन को ग्रहण करता है। यानी भोजन और पानी को अपने सूंड में इकट्ठा करता है और उसको अपने मुख में डालता है। हाथी क्या है? उसका शरीर क्या होता है? बहुत बड़ा, बहुत विशाल होता है। यदि वह चाहे तो एक पैर मारकर सारे बंधन को तोड़ सकता है। यानी जिस पिंजरे में उसको कैद किया जाए, वह चाहे तो उस पिंजरे को तोड़ सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। वह ऐसा नहीं करता है। क्यों? आइए जानते हैं। एक था जंगल, उसमें एक हाथी और हथिनी रहते थे। एक बार हथिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम प्यार से अप्पू रखा। अप्पू बहुत शरारती था। कुछ दिन बाद वह अकेला चलने फिरने लगा। अब तो वह दिन भर इधर उधर घूमता और मौज मस्ती करता। एक जंगल था। उस जंगल में हाथी और हथिनी दोनों रहते थे। एक दिन क्या हुआ? हथिनी ने एक बच्चे को
जन्म दिया और हाथी और हथनी ने प्यार से उस बच्चे का नाम अप्पू रखा। अप्पू बहुत ही शरारती था। वह जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी शरारत और भी बढ़ती गई। अब तो क्या था, वह अकेले ही घूमता फिरता रहता और दिन भर मौज मस्ती करता रहता। एक दिन हथिनी ने उसे प्यार से समझाया, देखो अप्पू, अभी तुम बहुत छोटे हो, जंगल में शिकारी घूमते रहते हैं, इसलिए अकेले जंगल में मत जाया करो। किंतु अप्पू पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन अप्पू की माँ यानी हथिनी ने अप्पू को समझाया कि बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो और जंगल में शिकारी घूमते रहते हैं, किसी दिन वह तुम्हें उठा ले जाएंगे। लेकिन अप्पू को अपनी माँ की बात समझ में नहीं आई। वह अकेले ही घूमने फिरने निकल पड़ा।